ओम शांति। तो हमने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है। उसको एक बार देख सकते हैं 2x स्पीड में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो परिपूर्णता देने वाला एक टॉपिक या की टू वेलनेस जिसे कहेंगे, वो है पॉजिटिव इमोशंस। कहा जाता है थिंक बिफोर यू थिंक। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है कि हम सोच रहे हैं उसमें भी हम कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं डाल रहे। इसके लिए वो सोच को भी हम सोचे कि भाई ये अगर मुझे नेगेटिव एनर्जी या वेस्ट एनर्जी दे रही है तो मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे पॉजिटिविटी की ओर जाना है। तो आज हम देखते हैं दो एस्पेक्ट्स ह्यूमन बीइंग के कि कैसे वो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। ह्यूमन, ये शब्द ह्यूमस इससे आया है, जिसका मीनिंग होता है मिट्टी, है ना। जैसे कहते हैं ये देह तो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाना है। जब हम देह के भान में होते हैं, देह भान में होने से ही तो देह अभिमान आता है ना। तो हम लोगों को और बातों को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। मैं और मेरा आ जाता है। ये मैं हूं तो मुझे अपना सोचना है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा है तो मुझे इसका केयर करना है। तो हमारा विजन, जैसे ट्यूब में से देखते हैं तो केवल उतना ही दिखाई देता है, आसपास में क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। सिर्फ मुझे मैं और मेरा इसी पे कंसंट्रेट करना होता है। उसमें फिर हम खुद का स्वार्थ भाव देखते हैं, दूसरों को हम हर्ट कर रहे हैं, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को और वेस्ट एनर्जी कैरी कर रहे हैं। इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। तो जहां पे मैं आया वहां अभिमान आया, और वहीं पर टाइप ए पर्सनैलिटी आती है। एंगर, एंजाइटी, अभी अभी मेरा सुनो, ये हो गया है टाइप ए पर्सनैलिटी। और जहां मेरापन आया, बॉडी कॉन्शियसनेस से, देहभान से रिलेटेड मेरापन आया, तो वहां मोह आना शुरू हो जाता है। चिंता होती है, लोभ होता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इससे जुड़ा हुआ होता है। टाइप ए पर्सनालिटी वाले, क्योंकि मैं और मेरापन होता है ना, तो हर बात में डेंजर समझते हैं। और क्योंकि वो डेंजर समझते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है उनको। और ये एंगर हुआ। अभी जो एंजाइटी, चिंता है, लोभ है, अटैचमेंट है, लस्ट है, इसकी वजह से खुद ही का सेल्फ अब्यूजिव बिहेवियर हो जाएगा, माना खुद को ही हम हर्ट कर रहे होते हैं, और जिससे डिप्रेशन में भी लैंड अप हो सकते हैं। तो ये दोनों भी, मैं और मेरा, अल्टीमेटली फिर इतनी वेस्ट और नेगेटिव एनर्जी उसमें जाती है कि एक थकान सी महसूस होती है, आलस्य आ जाता है। और ये होती है बीमारी की कॉन्शियसनेस। मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ये भान शुरू हो जाता है, बीमारी का भान। इसीलिए माइंड जो है हमारी बॉडी पर सबसे बड़ा मेडिसिन इम्पैक्ट डालता है। हमारे पॉजिटिव इमोशंस हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होते हैं। इसी का ही हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ह्यूमन देखा, अभी बीइंग। ह्यूमन तो जैसे ह्यूमस मिट्टी है, और उस शरीर को चला कौन रहा है, तो बीइंग पार्ट। ये बीइंग पार्ट अर्थात की आत्मा, जिसे ही हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, रूहू, है ना। अलग अलग उसको नाम से जानते हैं, पर है तो वही आत्म अभिमानी या आत्म भानी बनना, आत्म कॉन्शियसनेस होना। तो जैसे ही मैं खुद को सोल कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ में जोड़ देती हूँ, तो मेरा विजन जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा की संतान है, तो हमारे भाई हो गए। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना आ जाती है। और आत्मा अभिमानी या आत्मा के कॉन्शियसनेस में, आत्मा के भान में आने से, मैं आत्मा सतुगुणी हूँ, ये हम खुद को रियलाइज करते हैं। तो आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख,
आनंद और शक्ति, इनसे हम अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज डॉर्मेंट हो गई थी, सुषुप्त हो गई थी, उसको हम जागृत करते हैं परमात्मा याद से, मेडिटेशन से। और ये पॉजिटिव इमोशन से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम हेल्थ कॉन्शियसनेस का अनुभव करते हैं। फिर उसमें इनक्योरेबल डिजीज है ना, डॉक्टर कहीं कह देंगे क्या ये बीमारी तो आपकी ठीक ही नहीं हो सकती, परंतु क्योंकि स्वास्थ्य कॉन्शियस हो गए, मैं स्वस्थ हूँ ये अनुभव करने लगे, इमोशनली अपने आप को पॉजिटिविटी सकारात्मकता के साथ जोड़ दिया, तो असाध्य बीमारियां भी साध्य हो जाती है। कई बार अनसर्टिनिटी है ना, कि एक पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तो ये जो होता है ना, ये नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है, परंतु ये हमारे अंदर इनसिक्योरिटी भी क्रिएट करता है, जिससे भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो है, वेस्ट इमोशंस जो है, उसके कारण होता है। तो ये हम एक्सेप्ट कर ले कि जो हमने सोचा है 100% वैसा नहीं होना है। अनसर्टिनिटी रहती है हर जगह। हम अपना 100% जरूर लगाए, ऐसे नहीं कि नहीं होना है तो हम अपनी एनर्जी ही न लगाए, हम अपना कार्य करने के लिए 100% दे, एकदम पूरे कार्यबद्धता के साथ में। जैसे की टू सक्सेस में हमने देखा, वो सारे हमने कीज अपनाए और पॉजिटिव भी रहे, परंतु जो भी रिजल्ट आता है वो अनसर्टेन रिजल्ट भी हो सकता है, तो उसको सर्टेनिटी के साथ में हम एक्सेप्ट करें। इनसिक्योरिटी रखेंगे ना मन में, तो जो नहीं होने वाली नेगेटिव चीजें होती है वो भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे नेगेटिव इमोशंस उसको नेगेटिविटी का इंजन दे रहे हैं। इसलिए मुझे अनसर्टेनिटी के लिए भी प्रिपेयर रहना है। कहा जाता है डर ये एक मानव के अंदर ऐसा इमोशन है जिससे उसकी कार्य क्षमता भी घट जाती है, और वो जो कुछ करना चाहता है उससे भी डाइवर्ट हो जाता है। हमने फियर के ऊपर एक टॉपिक लिया है, जरूर उसको 2x स्पीड में सुन ले ताकि वो क्लियर हो जाए। टू फेस अनसर्टेन एंड अननोन सिचुएशन, वन नीड टू एम्पावर वन सेल्फ, है ना। अनसर्टेन और अननोन सिचुएशंस को हमें खुद को फेस करने के लिए हमको खुद को सशक्त होना पड़ेगा, और खुद को ही पर्टिकुलर बेटर चॉइसेस देनी पड़ेगी, जिससे कि हम पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड कर सके। जब हम एम्पावर्ड पर्सन होते हैं तो हम क्या करेंगे, जो चीज में हमें मुश्किलातें दिखाई देती थी पहले, उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर रिस्पॉन्ड करेंगे क्विकली, और उसको हम एक दिशा दे देंगे, नहीं कि उससे भी हम सफलता पा रहे हैं, उससे एक नई दिशा में चल रहे हैं। तो लाइफ में हमें अपने अंदर एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को लाना है। सशक्तिकरण मतलब क्या? जो चीजें हमने अपने आप को लॉक करके रख दी थी, या ब्रेन से समझ रखा था कि हम नहीं कर पाएंगे। एक देखिए, जो एक काफिला जा रहा था, तो काफिलों में काफी सारे ऊंटों को लेके जाया जा रहा था। छोटा सा ऊंट था, तो उसको एक पक्की रस्सी से, मजबूत रस्सी से बांध दिया गया था। अब वो ऊंट बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं इससे छूट जाऊं, निकल जाऊं, पर वो इतनी मजबूत थी रस्सी कि नहीं निकल पा रहा था उसमें से। और फिर धीरे धीरे उसने ट्राई करना छोड़ दिया। समय के साथ साथ ऊंट बड़ा हो गया, और उसको अभी रस्सी एकदम जैसे ना के बराबर रहती थी, परंतु वो अभी ऊंट कभी ट्राई ही नहीं करता था, क्योंकि उसने उसके ब्रेन में और मन में ये फिक्स करके रख दिया था कि भी मैं तो इससे निकल ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे कई बार हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, है ना। जिसे हम कहेंगे कंफर्ट जोन में, कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मुझे सब सुविधाएं मिल रही है, मैं खुश हूँ, तो फिर मैं क्यों नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करूँ। मैं डर रहता है मन में कि मैं कैसे इसके आगे बढ़ूं, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो, मैं फेलियर हो गया तो ये जो तो की भाषा आ जाती है, ये हमें सेल्फ एम्पावरमेंट से, खुद के सशक्तिकरण से रोक देती है। तो एम्पावरमेंट अर्थात कि सशक्तिकरण माना खुद को एनेबल करना, मैं कर सकता हूँ, खुद को ऑथराइज करे, सबसे पहले खुद को ही सशक्त करे।
दुनिया वाले आपको कितना भी कहे आप कर सकते, परंतु जब तक आप अपने मन से अपने बंधन को नहीं हटाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते। सबसे मुख्य बात, हमारे थॉट्स का चार्ज हम खुद ले, है ना। हमको गुस्सा आता है तो हम इजीली कह देते हैं कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, पर मुझे खुद का चार्ज खुद लेना है। मैं क्यों अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दूं कि वो मुझे चलाए। वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसके हिसाब से मुझे गुस्सा आएगा, उसके हिसाब से मेरा मूड अच्छा रहेगा। तो इससे अपने आप को बाहर निकाले, अपना चार्ज हम खुद ले और खुद ही समझे कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे आगे आगे बढ़ना है तो उसकी पूरी क्षमता, उसकी पूरी शक्ति मेरे पास ही है। और सबसे मुख्य बात, रोज परमात्मा को सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त धन्यवाद करें। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर एक सकारात्मकता का उमंग और उत्साह भर देगी, जो हम बाहर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने द्वारा। हमें खुद के ऊपर सेल्फ मास्टरी करनी है ना? हम सेल्फ के ऊपर मास्टरी करेंगे ना, तो लाइफ के ऊपर मास्टरी कर पाएंगे। और यही डीएनए है लाइफ पर मास्टरी करने का, कि मेरे इमोशंस पर मुझे मास्टरी करनी है, मेरी सोच पर मुझे मास्टरी करनी है। जैसे डीएनए में इतनी शक्ति है कि वो अनएक्सपेक्टेड को मैनेज कर सकता है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है वो प्रॉब्लम के बारे में हमने सोचा भी ना हो, और कई लोग हमें रोकने वाले आएंगे, विघ्न डालने वाले आएंगे, बाधा डालने वाले आएंगे, नेगेटिव बोलने वाले आएंगे, है ना? कई बार तो कई लोग हमें बोल देते कि आप ये कर ही नहीं पाओगे, आप देख लो कैसे कर लोगे, हम इसमें इतने विघ्न डालेंगे। परंतु जब हम ये चीजों पर नहीं सोचते हैं, परमात्मा पर पूरा विश्वास, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जा रहा है वो, और लोक संग्रह अर्थ जो कार्य किया जा रहा है उसमें विघ्न और बाधाएं तो आनी ही है, परंतु हमारी हल्की मुस्कुराहट, हमारा उसको फेस करने का जज्बा, वो थोड़े समय में ही बादलों को हटा देता है। इमोशन माना क्या? इमोशन एक लैटिन वर्ड है, मोटेरे से इसको डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव अवे, वहां से चले जाना, और एनर्जी को मोशन में लाना। ई मोशन जैसे शब्द में दिखाई दिया, ई माना एनर्जी और मोशन माना गति। तो मोटेर, टू मूव अवे, है ना। कई बार कुछ ऐसे रिएक्शंस देने होते हैं ना, लोग हमें गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अभी उस समय मेरा शारीरिक और भावनात्मक संतुलन कैसा है, मैं सामने वाले को समझकर, उसको समय देकर ठीक तरह से रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ। ये है इमोशन, मतलब कि वो तो गुस्सा कर रहा है पर मैं वो एनर्जी से मूव अवे हो रही हूँ, और अपने आप को इतना सशक्त कर देती हूँ कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी उस पर रिफ्लेक्ट करे। वो गुस्सा कर रहा है और मैं भी चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तो ये तो नेगेटिव एनर्जी को टकराएगी और ज्यादा ज्वालामुखी फटेगा। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मैं शांत बैठ जाऊं, कुछ ना बोलूं, खुद ही थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा। तो ये हो गया इमोशन, अपनी एनर्जी को उस नेगेटिव एनर्जी से मूव हटा देना। तो ये कब आसान होता है? इसके लिए हाँ, हमें अंडरस्टैंड करना है। खुद को जैसे हम समझते हैं ना कि मैं सही हूँ, वैसे हम दूसरों को भी समझे, उसके सोचने का नजरिया, उसकी भावना को समझे, और ये अपने आप को कहे कि जिस तरह से मैं सही हूँ वो भी अपनी जगह सही है, तो हम उसके लिए नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और वहां पे हमारे मन में उसके लिए दया भाव आएगी, करुणा भाव आएगा, है ना, एम्पैथी और कंपैशन आएगा। तो जिससे हमारी एनर्जी नेगेटिव या लो नहीं होगी, कि वो तो बेचारा कर नहीं पा रहा है इसलिए गुस्सा कर रहा है ना, उसमें इतना इंटरनल इमोशनल पावर ही नहीं है। हो सकता है उसका इतना परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, तो हम उसको समझे कि वो तो अभी बीमार है इसलिए वो खुद के इमोशन पर काबू नहीं कर पा रहा है, गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है। और जब हम उसकी अवस्था समझते हैं, तो जैसे पेशेंट के लिए हमें दया भाव होता है ना, गुस्सा नहीं आता है कि तो उठ नहीं पाता है, बीमार है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, हम दया रखते हैं। तो वैसे ही वो व्यक्ति मन से नहीं उठ पा रहा है ना,
मन से थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाता है, चिल्ला देता है, गुस्सा कर देता है, तो मुझे उसके लिए अंदर से एम्पैथी और कंपैशन रखना है, दया और करुणा भाव रखना है कि बीमार है वो भी भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर, इसलिए मुझे रिएक्ट नहीं करना है, उसको पॉजिटिविटी का, एनर्जी का रिफ्लेक्शन देना है। खुद को मोटिवेट करना है कि वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं उठ पा रहा है, तो कम से कम मैं तो शक्तिशाली बनूं। मान लीजिए रास्ते से चल रहा है, कोई गिर गया, हम उसको उठाने जाए और हम भी गिर जाए तो शक्तिशाली हम कब कहे जाएंगे, जब उसको सही तरीके से उठा पाए। तो कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो समझो अपनी भावनात्मक तौर पर गिर चुका है नीचे। अभी मैं भी चिल्ला दूं, गुस्सा कर दूं, तो मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। इसलिए मुझे खुद को मोटिवेट करना है कि वो तो इमोशनली डाउन हो चुका है, परंतु मुझे अभी इमोशनली स्ट्रांग रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना है या शांत रहना है। एक चुप 100 सुख है ना? तो हमारा एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने का, वो पेन को और प्लेजर को अप्रोप्रिएट हो। कोई ऐसा सिचुएशन है हमारे लिए अच्छा हो रहा है और दूसरे का उसमें नुकसान हुआ है और हम वहां पे रिएक्ट कर दे कि भाई हम तो बहुत खुश है, देखो तुम्हारे साथ तो है, तुमने ऐसे कर्म किए थे ना, तुमको तो ऐसा ही मिलना है, तो ये भी उसको हर्ट करना हो गया ना। इसके लिए बहुत सोच समझ के अपने रिएक्शंस को हम रखें। हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ व्यवहार जो है ना, वही हमारी सोशल कॉम्पिटेंस को दर्शाता है। आईक्यू का रोल केवल 20% है। 80% रोल तो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, इमोशनल कोशंट का है। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक ऑलरेडी सेशन हो चुका है। हाँ, आप बेसिक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स प्लेलिस्ट है, उसके सेक्शन में जाके देख सकते हैं उसको एक, तो फिर ये और अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाएगा। 2x स्पीड में देखेंगे तो फास्ट उसका रिविजन भी हो जाएगा। तो EQ का पार्ट 80% है और IQ का केवल 20% है। भी ये EQ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? तो 5 चीजें हैं उसके लिए। एक सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात कि मुझे खुद के इमोशंस के साथ अवेयर होना है पहले, कि जो इमोशंस मैं रख रही हूँ, क्या मेरे सेल्फ असेसमेंट करने पर मुझे वो एक्यूरेट लग रहे हैं? क्या मैं आत्मविश्वास के साथ जी रही हूँ? क्योंकि जहाँ आत्मविश्वास होगा वहीं हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी फेस कर पाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस के बाद में सेल्फ रेगुलेशन, स्व पर नियंत्रण, स्व पर विश्वास, और जो भी सिचुएशन आए उसमें हम आसानी से ढल जाए, मोल्ड हो जाए और कुछ नया उसमें से कर ले, इनोवेट करे अपने आप को। जो चल रहा है उसी को करते रहे तो क्या हमने गेन किया, क्या पाया? अपने लिए ही कुछ नया टारगेट रखे, अपने लिए ही कुछ नया सोचे कि मैं इसको भी ट्राई करूं। ऐसा नहीं फिर के एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा नहीं। खुद की डेवलपमेंट करते चले, इंटरनली खुद के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो परमात्मा से हमें हाँ एक टचिंग भी मिलती है कि अभी क्या करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, और तीसरा आता है मोटिवेशन। देखो कई सारी ऐसी चीजें होती है कि हमें लगता है हम नहीं कर पाते और फिर थक हार के निराश होकर छोड़ भी देते हैं कि नहीं नहीं कर पाते। परंतु यदि अपने आप को हम मोटिवेट करते हैं कि ओके प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें डिफिकल्टीज आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो मुझे निराश नहीं होना है, वापस से मुझे ट्राई करना है, इस एंगल से नहीं तो दूसरे एंगल से ट्राई करना है, कमिटमेंट देनी है ना, और फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है। पहला स्टेप लेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और कभी भी नेगेटिव हाँ मोड में नहीं जाना है, पॉजिटिव मोड में ही रहना है। क्योंकि इसमें भी अभी मुझे इसमें कुछ अकल्याण भी दिखाई दे रहा हो, परंतु इसमें बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ है जो आगे हमें स्पष्ट हो जाता है। हमारी सोशल स्किल्स अच्छी हो, कम्युनिकेशन, हाँ, वार्तालाप की, लीडरशिप क्वालिटी, और कभी कोई हमारे से अनबन भी कर देता है या वातावरण में अनबन भी हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करें, ये सोशल स्किल्स।
तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन अच्छा है, खुद को मोटिवेट करेंगे तो सोशल स्किल्स भी, उसमें भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए है एम्पैथी। हम दूसरों को समझे, उनके प्रॉब्लम्स को समझे और उस हिसाब से हम उनको मदद करें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 हम सोचते थे आजकल कि आईक्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पर आईक्यू का रोल तो केवल 20% है। 80% रोल तो ईक्यू का है, जिसमें आ गया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स और एम्पैथी। शार्प इंटेलेक्ट क्या करेगा, वो ह्यूमन टच के साथ में आएगा, सबके साथ में व्यवहार करेगा, मानवता के साथ में, एम्पैथी के साथ में। ये जीडी बिरला की वर्ड्स है। तो 8 क्वालिटीज गुड आईक्यू के हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के सेक्शन में देखा है, वो पीपीटी और वो ऑडियो आप सुन सकते हैं। हाँ, परंतु जस्ट शॉर्ट रिवीजन, वो 8 क्वालिटीज जो हमने गुड आईक्यू के लिए देखी थी: सेल्फ कंट्रोल, डिले ग्रेटिफिकेशन, कैन डू एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड, एस्पायर फॉर एक्सीलेंस, गुड कैरेक्टर और बेटर जजमेंट। इसको डिटेल में समझना हो तो आप वो इमोशनल क्वोशंट का, इमोशनल इंटेलिजेंस का स्लाइड एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो है सोचना और साथ में उस पर कैसी फीलिंग लाए हम, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में फीलिंग लाए। तो इससे क्या होगा, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस माना कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी है मेरे अंदर और साथ साथ में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी है। जैसे कोई मेरे सामने प्रॉब्लम आ गया, परिस्थिति आ गई, तो मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस तो मुझे सिखा रहा है उसमें काम रहने के लिए, उस परिस्थिति को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिएक्ट नहीं करना है। पर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मुझे एक स्टेप आगे लेके जाएगा कि प्रॉब्लम आया है, मेरी इनर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अभी मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है, पर मुझे आगे जरूर ये समझना है कि ये प्रॉब्लम से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और इसमें भी मेरी डेवलपमेंट होनी है। तो ये हो गया स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि मैं आत्मा सशक्त हूँ, इन सब परिस्थितियों को पार कर सकती हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा विघ्न या बाधा कोई इमोशन की है तो वो है गुस्से की, क्रोध की, है ना, एंगर। हाँ, सॉफ्टवेयर भी है तो हार्डवेयर भी है। सॉफ्टवेयर कैसे, क्योंकि ये इमोशन है गुस्सा। हाँ, गुस्सा हमें कोई थर्मोमीटर पे या ईसीजी पे डायरेक्टली नहीं दिखता है कि ये गुस्सा हो रहा है व्यक्ति, उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा कि गुस्से की वजह से ये नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हुए, नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हुए बॉडी में, जिसका कई दिनों तक असर रहता है। 20 दिन तक भी एक बार गुस्सा करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, हमारी कार्य करने की शक्ति भी कम हो जाती है। हाँ, अमेगडिला एक ऐसा पार्ट है, हाँ, जिससे कि ब्रेन में एक अमेगडिला नाम का ऐसा पार्ट है जिसमें से कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हाँ, जिसे हम कैटेकोलोमाइंस कहते हैं, वो रिलीज होता है और ब्रेन सर्किट में जाता है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ये हार्मोन जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, ताकि वो प्रोड्यूस करे कॉर्टिसोल। तो देखिए, जब व्यक्ति गुस्सा होता है कितने सारे सिस्टम्स, कितने सारे हार्मोन्स उसके चेंज हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल एक्सिस जो कि वर्क करती है रिलीज करने में एड्रेनालिन को। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है उसमें से एड्रिनलिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जाता है, और वो जैसे ही ब्लड में जाता है तो वो एड्रिनालिन और कॉर्टिसोल दोनों मिक्स हो जाते हैं
और ये मसल्स को टेंस कर देते हैं, हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, धक 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 होने लगती है, हमारी श्वासों की प्रणाली बढ़ जाती है, पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। देखो, इसीलिए गुस्सा करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखना कैसा हो जाता है, लाल लाल, है ना, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, श्वासों की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमने अभी कहा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस में। और इससे क्या होगा, कुछ ही मिनटों में उसकी इतनी एनर्जी चले जाती है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन आ जाता है ना, करो या मरो वाली एक सिचुएशन आ जाती है बॉडी में, और उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना, कि वो अगर पॉजिटिवली कहीं यूज करता तो कितना कुछ कर सकता उससे, पर नेगेटिव उसने जगह डाल दिया गुस्से में, तो उसकी तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट, वेस्ट से भी ज्यादा हम कहे कि हाँ, वो खतरनाक रूप में यूज हुई, क्योंकि शरीर का कितना ज्यादा उसमें नुकसान हो रहा है। तो ये गुस्सा अपने आप में एक हेल्थ हजार्ड है, इसलिए कहा सॉफ्टवेयर भी है तो हार्डवेयर भी है। शुरू होता है एक इमोशन से, पर पूरे शरीर के हार्डवेयर पर ये नेगेटिव रिएक्शन दे देता है, और साथ साथ में हेल्थ हजार्ड भी है, क्योंकि यदि इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, एंगर मैनेजमेंट पे हमारा सेशन हो चुका है ऑलरेडी, आप बेसिक राजयोगा मेडिटेशन का जो इसमें प्लेलिस्ट है इस चैनल में, उसमें आप सर्फ करके 2x स्पीड के साथ देख लें, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अनमैनेज एंगर जो रहता है, जहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते एंगर, तो फिर हाँ, सतत उसको सिर दर्द रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, और इसकी वजह से उसको हार्ट में भी ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, स्किन का प्रॉब्लम होगा, फिर नींद में भी असंतुलन हो जाएगा, चिंता बनी रहेगी कोई ना कोई बात की, डिप्रेशन आएगा, इवन स्ट्रोक, जिसे पैरालिसिस का झटका कहते हैं हम, वो भी आने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। तो सोचो, गुस्से से कितना ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। अब ये गुस्से को मैनेज कैसे करें? तो हम अपनी फीलिंग्स को एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें, हमें सप्रेस भी नहीं करना है, और बहुत ज्यादा उसको हाँ नेगेटिवली चिल्ला के, है ना, गुस्सा में कितना एनर्जी हम डालते हैं वैसा भी नहीं करना है। हम अपना कहने का एक सही तरीका रखें, और अपने जो व्यूज है वो बताएं। वो समय ठीक नहीं है, सामने वाला अगर सुनने की श्रेणी में ही नहीं है, वो समझने की श्रेणी में ही नहीं है, तो मैं अपना कहकर टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो फिर वहां से किनारा कर ले, न्यारे और प्यारे हो जाए, उसको बोलने दे, 1 मिनट शांत रहे, और फिर चले जाए। जब गुस्सा करता है कोई, तो उसके एक्चुअल में उसका पहला वाक्य जो है वो कहाँ से आया, उसके मन में आया, तब उसने मुख में कहा ना, और उसका खुद पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो बोलना 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 शुरू कर देता है। उसका नियंत्रण तो नहीं है, पर मेरा तो नियंत्रण है ना। तो मुझे अगर गुस्से को मैनेज करना है, अगर मुझे भी कभी गुस्सा आता है, तो जैसे ही एक सेंटेंस बोलना शुरू किया, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ वाला है। तो वहीं पर जैसे ही पहला वाक्य आने को शुरू हुआ, वहीं पर अपने आप को रेड सिग्नल दे दे, भाई स्टॉप, स्टॉप एंड मूव। तो हम अपने मन को इतना शांत और स्थिर बना दे, बार बार ये रिवाइज करते रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो नेगेटिव इमोशंस तो खुद ब खुद निकल जाने हैं, कब डिलीट हो जाएंगे हमारी लाइफ से हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेडिटेशन में जादू है कहते हैं, तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं और खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं खुद ही महसूस करूंगा कि पहले मुझे जितना गुस्सा आता था, मैं जितना रिएक्ट कर देता था, अभी मेरा चेंज होता जा रहा है। एकदम वन डे प्रोसेस नहीं है कि तुरंत चेंज हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, पर समय को भी समय दे। परंतु ये नहीं कि आ गया गुस्सा तो कह दे कि मेरा तो स्वभाव ही है इसलिए चेंज ही नहीं होना है, नहीं। आत्मा का स्वभाव एक्चुअली सतोगुणी है, शांत स्वरूप है। एक्चुअल में ये शांत स्वरूप मेरा स्वभाव है, और मैं कह दूं कि मेरा आवाज ही बड़ा है, हाँ, मैं तो बोलता ही ऐसे बड़े आवाज में हूँ, तो हम खुद को नेगेटिवली कंडीशन कर रहे हैं।
ये इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होगा। इमोशनल मैनेजमेंट क्या होगा कि मैं खुद को ये रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये जोर से बोलना, गुस्सा करना मुझे आत्मा का ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे ये मुझे रिफ्लेक्ट हुआ अपने अंदर, तो खुद ब खुद मैं किसी के बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बोलेगा तो मैं कभी एक्सेप्ट करूंगा भी नहीं, ऐसा भी होता है कई बार। तो खुद को ही खुद महसूस करे, समझे, खुद से ही खुद रिफ्लेक्ट करके सेल्फ रेगुलेट करे, खुद को ही हम मोटिवेट करें, और फिर सोशल स्किल्स है उसको डेवलप करें और एम्पैथी रखे। तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस तो यूं ही मैनेज हो जाना है। और जब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेज हो जाता है, जहाँ पे भी हम कार्य करते हैं ना, वहाँ का भी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नो एंगर जोन बन जाता है कोई परिवार, हाँ, कोई ऑफिस, कोई हॉस्पिटल, तो वहाँ की तो एनर्जी वैसे भी बहुत पॉजिटिव होनी है। तो हमें अ, ये सिचुएशन में नहीं रहना है कि भाई जीना है तो गुस्सा तो करना है, गुस्सा करते हैं तो सामने वाला हमारी बात मानता है, तो फिर वो फटाफट करता है। भाई हमारे शरीर को हम नुकसान करके उस पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करें ना। हमने उनकी आदत हमारी वजह से बनाई है। हम सोचते हैं हम गुस्सा करते हैं तब वो करते, उनको भी आदत हो जाती है कि गुस्सा करेंगे तब करेंगे। इसलिए मुझे खुद के स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करके कोई कार्य नहीं कराना है। मुझे अपना तरीका बदलना है। धीरे धीरे वहां का तरीका खुद ब खुद बदल जाएगा। हाँ, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, इन सब में से यदि निकलना है तो हमें अपने आप को पॉजिटिवली इमोशंस के साथ जोड़ना है। गुस्से का हमारे ब्रेन पर भी, मस्तिष्क पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। हाँ, क्योंकि एंगर, गुस्सा जो है वो ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम कर डालता है। क्योंकि हमने देखा ना, हार्ट, किडनी, इसमें सब जगह जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। और कई बार इससे हमारे जो छोटी छोटी खून की नलियां होती है ब्रेन में, गुस्से के कारण वो माइक्रो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, फट जाती है। और जब ये फट जाती है फिर होता है पैरालिसिस का स्ट्रोक। तो भाई खुद को खुद बचाना है। खुद ये बीमारियों से ग्रसित होकर खुद को और परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना है। सबसे ज्यादा तो खुद को ही फेस करना है। तो उससे बचने के लिए गुस्से को तो छोड़ना ही है। तो ये हुआ ब्रेन पर उसका असर गुस्से का। अब मसल्स पर क्या होता है, जैसे ही गुस्सा आया तो हमारे मुख की मसल्स, हाँ, यहाँ के, हाँ, जो भी हमारे नेक के, अपर आर्म्स के, एब्डोमेन के, हाँ, ये जो मसल्स होती है ना, हाथों की, पेट की, गले की, चेहरे की, ये सारी 80 से भी ज्यादा मसल्स जो है वो टेंशन में है ना, खिंचाव महसूस करती है। और इसकी वजह से हेडेक और बैक एक भी होता है, सिर दर्द या कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति पर भी बहुत असर पड़ता है। जैसे कि हमने 2 स्लाइड पहले देखा किस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। तो जब गुस्सा करते हैं तो शरीर में से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और दूसरे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिससे हमारी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो कितना नुकसानकारक है। ब्रेन पे इफेक्ट देखा, मस्तिष्क पे, मांसपेशियों पे इफेक्ट देखा, रोग प्रतिरोधक शक्ति पे असर देखा। अच्छा, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस कर देता है ये आंतड़ों को, अल्सर से भर देता है गुस्सा। हम्म, इसलिए गुस्से से बचेंगे तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी बचे रहेंगे। जितने भी बाहरी इवेंट्स हैं, जितने भी बाहरी सिचुएशंस है, एक्चुअली वो न्यूट्रल होती है। हमारी सोचने की क्षमता उसमें एनर्जी देती है कि हम उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वास्तव में परमात्मा ने इमोशंस का हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि हम इसको अपने आप में चेंज करके पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट रीजनिंग दे सकते हैं। और एक्सेसिव डिग्री पर जहाँ रॉन्ग इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, वहां पे भी हम, है ना, दूसरों के पास से नेगेटिव आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं, पर वहां पे भी मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ कि ये मेरी एग्जाम ले रहे हैं, मुझे अपने, उस अशांति की एनर्जी को बढ़ाना है ना, बढ़ाने के लिए वो मुझे एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि सामने वाला अगर कुछ एग्जाम देगा तभी मुझे पता चलेगा, मेरा रिफ्लेक्शन होगा, मेरा वर्कआउट होगा।
तो मुझे खुद पर रिफ्लेक्ट करना है, खुद पर वर्कआउट करना है, दूसरों को सुधारना नहीं। दूसरों को नहीं बोलना है आप सुधरो, उसको सुधरना है तो उसके लिए, क्योंकि देखो हेल्थ इम्पैक्ट तो उसके ऊपर भी है, उसका भी स्वास्थ्य खराब होना है। तो मैं क्यों अपनी एनर्जी डाउन करके अपना भी स्वास्थ्य खराब करूं उसके साथ साथ। तो कुछ स्टेप्स है इमोशनल मास्टरी के लिए। ये 6 स्टेप्स को हम फॉलो करके इमोशनल मास्टरी कर देते हैं। पहला, कि हम आइडेंटिफाई करें कि मुझे कैसा लग रहा है। कोई किसी के व्यवहार से, किसी की बातों से, परिस्थिति से मुझे कैसा लग रहा है। अभी उस जो भी मेरी फीलिंग आई ना, उसको एक्नॉलेज करें, उसको नेगेटिव न ले, एक्नॉलेज करें और अपने इमोशंस को अप्रिशिएट करें। कहे कि मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, परंतु अभी मुझे ये जो परिस्थिति है इसमें से मुझे पॉजिटिव लेना है? पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करना है। कॉन्फिडेंट होना है कि मैं ये कर सकता हूँ। और पिछली बारी जब मैंने कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस लिया हो, उसको मुझे सोचना है कि देखो उस परिस्थिति में भी मैंने पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट किया था, तो उसका मुझे कितना फायदा हुआ था। तो ये परिस्थिति में भी मैं पॉजिटिवली ही रिफ्लेक्ट करूं। आप ये निश्चित कर ले कि मैं ये परिस्थिति को सामना कर ही सकता हूँ और मेरे जैसा सामना कोई नहीं करेगा। मैं अपने आप में यूनिक हूँ, अपने आप में मैं ये सारी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर उमंग उत्साह के साथ में आगे बढ़े। तो ये हमने 6 स्टेप्स देखे इमोशनल मास्टरी के। इमोशनल मास्टरी के लिए और आगे हम बढ़े, डीपर स्टेप्स की तरफ जाए, तो वो डीपर स्टेप है कि मैं खुद को आत्मा के रूप में महसूस करूं और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है नेगेटिव इमोशंस को डिसॉल्व कर देती है, गुस्से को, अशांति को, और पॉजिटिव इमोशन शांति का कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो गया और मैं अवेयर हो जाती हूँ, जागृत हो जाती हूँ कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मुझे पहले ही फीलिंग आ गई और मैं अपने आसपास मेडिटेशन से एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट कर देती हूँ, शक्तिशाली। क्या आई एम अ पीसफुल सोल। क्यों नेगेटिव इमोशन जो है उस ऑरा को टच ही नहीं कर पाते। और मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि सामने वाला बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, तकलीफ में है, गुस्से में है, उसको हम पॉजिटिविटी की एनर्जी देते हैं, रिफ्लेक्ट, दिस इज कंपैशन, कि उसकी नेगेटिविटी से मुझे असर भी नहीं पड़ रहा है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी उसको कहीं ना कहीं शक्ति दे रही है। मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसको रेजिस्ट नहीं करता हूँ। रेजिस्टेंस क्या करेगा, और ज्यादा सिचुएशन को खराब करेगा। तो मैं उससे ऊपर उठ जाता हूँ। उसको विरोध करने की भी मुझे जरूरत नहीं है। अगर वो सही नहीं कर रहा है, एक बार हमने सही तरीके से बता दिया, फिर भी वो कर रहा है, तो मुझे उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी है। अटैचमेंट में होंगी मैं उसके साथ में, तो नेगेटिव एनर्जी और जाएगी। मैं डिटैच्ड हो जाऊं, है ना, साक्षी हो जाऊं कि भाई मेरा कार्य मैंने कर दिया, अब बता दिया, अब उसका भाग्य और उसका कर्म। हम्म, फिर मुझे उसमें एंटेंगल नहीं करना है अपने आप को। डॉक्टर बैग कहते हैं कि हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, मैं वो लिख दूं और उनको फिर ब्रेन में मत लाओ, हेड में, सिर में वापस जगह मत दो, लिख कर फाड़ कर फेंक दो और यही महसूस करो कि बस अभी इसके साथ में मैंने अपने अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज कर दिए हैं। सारे जो डिस्टॉर्शंस थे जीवन के, उनको भगा दिए हैं और अपने वर्थ को, अपना जो रुतबा है, अपनी जो वैल्यू है, हम खुद उसको बढ़ाए, है ना। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चार्ज करेंगे तो हम सकारात्मक बनते जाएंगे। इससे हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आएंगी, है ना, बीइंग पार्ट। हम शांति से सुन सकते हैं, पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ, फिर विड्रॉ कर सकते हैं सिचुएशन से, नेगेटिविटी से विड्रॉ कर सकते हैं। हमारी अवेलेबिलिटी लोगों के लिए हम दर्शा सकते हैं ना, मानवता से व्यवहार कर सकते हैं, सहनशील बन जाते हैं हम। प्यार, हमारी एनर्जी सभी के लिए स्नेह वाली होती है, प्यार वाली होती है, तो सहन करना आसान हो जाता है और फिर मैच्योरिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं वहां। तो ये बीइंग पार्ट हो गया ना, सुनना,
हाँ, अवेलेबल होना, समाने की शक्ति, एक तरह से यूं कहो कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहन शक्ति, ये बीइंग पार्ट में आ गया। फिर डूइंग पार्ट में क्या हुआ, नॉलेज आ जाता है, हमें परखने की शक्ति आ जाती है कि क्या उचित है क्या नहीं। और ये जब शक्ति आ गई, विजडम आ गया, तो हम डिसीजन ले पाते हैं। हमारा मन जो है क्लैरिटी के साथ में आ जाता है, जज करता है क्लैरिटी के साथ में कि क्या सही है क्या नहीं है। और यहाँ पे फिर हम अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, करेज ले लेते हैं सामना करने का। और वहीं पे हमारे अंदर सहयोग शक्ति, टीम स्पिरिट आ जाती है, पावर टू कोऑपरेट। इसका हमारा और एक सेशन है टीम स्पिरिट का, या यूं कहो कि लीडरशिप स्किल्स का। तो ये हमारे अभी पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे इस सिचुएशन को लेती हूँ, डिसाइड करती हूँ, और जिससे ही मेरा भविष्य बनता है। तो मेरे वर्तमान से मैं अपना वर्तमान भी ठीक कर रही हूँ और भविष्य भी ठीक कर रही हूँ। और ये 8 शक्तियों को, 4 बीइंग पार्ट की और 4 डूइंग पार्ट की, अपने अंदर भरती जाती हूँ, है ना। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति भी मेरे अंदर आती जाती है। फिर आता है कि हम गुस्से को ओवरकम कैसे करें। तो एंगर मैनेजमेंट का वैसे हमारा डिटेल में हो चुका है, परंतु शॉर्ट स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में आप उस टॉपिक पे देख लीजिएगा, बेसिक राजयोगा मेडिटेशन कोर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। उसमें अभी सबसे पहली बात, कॉज को ओवरकम करें, है ना। परिस्थिति कहाँ से गुस्सा आ रहा है उस पर ओवरकम करें। गुस्से को पोस्टपोन करें कि नहीं, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं बाद में करूंगा, तो वो खुद ही कम हो जाएगा। अवेयरनेस लेकर आए कि हमारा लेवल मुझे खुद को बढ़ाना है, मुझे इनर सेटिस्फेक्शन करवाना है, तो मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि ये गुस्सा करना ठीक है। खुद को इतने नेगेटिव हॉर्मोन्स देके इतने 20-21 दिनों तक अपने बॉडी को सफर करवाना ठीक है। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम करना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हार्ट के प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ाना, पैरालिसिस के चांसेस को बढ़ाना, अल्सर क्रिएट करना, क्या मैं ये चाहता हूँ? नहीं चाहता ना। स्वस्थ रहना चाहता हूँ, खुशहाल रहना चाहता हूँ, तो अभी से मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करूँ और ट्रांसफॉर्म करूँ। मेडिटेशन हमें शक्ति देता है ट्रांसफॉर्म करने की। जो भी मुझे लगता है ना, जर्नलिंग करने की आदत रखे, रोज रात को सोने से पहले लिख दे और खुद को हल्का कर दे। दिन में से कुछ ऐसा समय निकाले कि सुबह की या इवनिंग की वॉकिंग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ, है ना। कोई ऐसी गेम जो आपकी हॉबी हो वो खेले। तो इससे भी हमारा जो एंगर है वो निकल जाता है एक्सरसाइज से। वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो वे आउट कर लेते हैं। रोज कुछ फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जरूर खाएं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं हेल्थ पर और ब्रेन पर। हाँ, हमारा फेस रोज मिरर में देखे कि मैं कूल डाउन हो गया हूँ, और चिन को प्रेस करके देखे, है ना, कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं, खुद को ही बीच बीच में चेक कर ले। शांति से अपने आप को और परिस्थिति को ऑब्जर्व करें। और जो भी गुस्से वाली सिचुएशन है ना, अपने आप को साइलेंस में प्लेस कर दे वहां पे, कि मैं शांति। देखो, कोई ऐसा आपका पास्ट का एक्सपीरियंस होगा जहां आपने रिएक्ट कर दिया होगा, वहां पे वो रिएक्शन वाला मोड आप साइलेंस वाले मोड से रिप्लेस कर दे, परिस्थिति कितनी अलग होती। तो शांति की शक्ति को अपने अंदर भरे। किसी ने कुछ गलत किया, बोला, तो भी उसको फॉरगिव कर दे और फॉरगेट कर दे, भूल जाए और माफ कर दे। उसके लिए नहीं तो सिर्फ खुद के लिए, खुद के हेल्थ के लिए, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, भूल जाए और गलतियों को माफ कर दे। जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आती है, मैं उसे एज अ टीचर लूं, है ना, कि ये परिस्थितियां मुझे सिखाने के लिए आई है, मेरा इनर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मेरी क्षमता बढ़ाने के लिए आई है। तो इन परिस्थितियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आगे बढ़ा रही है। कई बार हमारे से कुछ गलतियां भी होती है, हमारे में कुछ कमजोरियां भी रहती है, तो उसको समझे, उन फीलिंग्स को समझे और एक्सेप्ट करें, कि नहीं, ये मेरे से गलती हुई है, मेरे अंदर ये कमजोरी है।
मुझे इसको चेंज करना है। मेडिटेशन ही हमें शक्ति देगा सेल्फ करेक्शन के लिए। रोज कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। और थोड़ा सा आराम जो शरीर के लिए जरूरी है उतना जरूर करें। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें, ये हमें रिलैक्स करती है। फिर रीप्रोग्राम करें अपने आप को, है ना। मुझे बार बार अपने आप को रीप्रोग्रामिंग देना है कि आई एम अ पीसफुल सोल। फिर एक्शन में आना है। और जो भी हम कर रहे हैं स्वार्थ भाव ना हो कि ये मैं इसके लिए ये तब करूंगा जब मेरे तब करूंगा जब ये मेरे लिए ये काम करेगा। स्वार्थ भाव से नहीं करना है, निस्वार्थ भाव से हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें निराशा नहीं होगी, हताशा नहीं होगी और गुस्सा नहीं होगा। क्योंकि स्वार्थ रखा कि मैं ये करूंगा और इसने ये किया तो ही मुझे खुशी मिलेगी, तो मैंने अपनी खुशी को उसके ऊपर डिपेंड कर दिया ना। मैं अपना जिम्मेवारी अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ, फिर सामने से हो न हो कोई, उनको उसकी एहसासता हो, महसूस हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। उससे मेरी एनर्जी चेंज ना हो। तो रिप्रोग्रामिंग, एक्टिंग और सेल्फलेस सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमने कि गुस्से को कैसे ओवरकम करें। पर फिर भी एक चीज अभी भी कहीं ना कहीं मन में घर बैठ बैठ गई होगी कि चलो जिसने हमें दुख पहुंचाया, उसको हम भूल तो जाए परंतु माफ कैसे करें, उसकी वजह से मुझे ये फेस करना पड़ा, ये प्रॉब्लम हुआ। तो सोचे ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम उसको ब्लेम करते रहेंगे, है कि ये ऐसा उसने किया मेरे साथ में तब मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। अब ब्लेम करेंगे फिर बदला लेने की भावना आएगी। फिर हम उसको जज करेंगे कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया ना, देखो मैं भी ऐसा करता हूँ। कितनी हम नेगेटिव एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। और इसी को हम डाइवर्ट कर दे यदि माफ करने में, माफ करना शक्ति है, इसलिए कहते हैं टू err इज ह्यूमन बट टू forgive इज डिवाइन। माफ करना एक दैवी शक्ति है जिससे हम अपना जो दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव करते हैं। और पास्ट में या प्रेजेंट में उसकी वजह से हमें गुस्सा आया होगा, अपमान की फीलिंग आई होगी, चोट पहुंची होगी, तो उन फीलिंग्स को हम रास्ता देते हैं कि भाई ठीक है आप आए थे, उस समय परिस्थिति ऐसी थी, बट अभी हम आपको लेट गो करते हैं। मुट्ठी बंद करके हम कितनी देर रखेंगे, कितनी एनर्जी जाएगी। परंतु जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं कितना रिलीज महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं। और मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो हम दूसरे काम भी नहीं कर पाएंगे ना। मुट्ठी छोड़ दी तो हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। हमने गुस्से को, है ना, बदले लेने की भावना को, हम ब्लेम की भावना को, उसके ऊपर जो हमने आरोप रखे हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो खुद को ही हमने बांध कर रख दिया। और जैसे ही उसको माफ कर दिया हम रिलीज कर देते हैं खुद को ही, अपने ही मन के बंधन से हम रिलीज हो जाते हैं उसमें। उसको माफ कर दे। देखो जीसस क्राइस्ट, उसको जब क्रॉस पे चढ़ाया था तो अंत समय में भी कील से ठोका गया था, फिर भी अंत समय में उसके मुख से शब्द थे कि ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो दूसरा कुछ गलत कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उनको उसका रिपरकशन इफेक्ट नहीं पता कि उनको ही भोगना है वो। हमारी थिंकिंग लेवल से कुछ उनका भोगना कम ज्यादा नहीं होगा, वो तो उनको भोगना ही है, उनका हिसाब किताब अभी या बाद में। मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करूं अपने आप को, मैं क्यों अपने शरीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कंपनसेट करूं उसकी वजह से। नहीं करना चाहते ना हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में नुकसान। तो आज उन सब बातों को जो हमने मन में पकड़ कर रखा था उनको रिलीज कर दें। बातों को, परिस्थितियों को जिसने हमें चोट पहुंचाई थी उन्हें माफ कर दें। ये एक्सेप्ट करें कि वो सामने वाला का स्वभाव ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, उसका नजरिया ऐसा है, या फिर मेरे कार्मिक अकाउंट उसके साथ में ऐसे रहे होंगे, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये सोच से हम अपने मन को हल्का कर देते हैं।
रिलैक्स कर देते हैं और अपने ही बांधे हुए बंधन से, जाल से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। उड़ता पंछी महसूस करते हैं, एकदम लाइट, हल्का, रिलैक्स्ड और फ्रेश अनुभव करते हैं। और यही तो चाहिए ना हमें जीवन से। तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे जीवन को पूर्णतः बदल देते हैं। रोज सुबह उठते ही परमात्मा को दिल से याद करें, प्यार से धन्यवाद करें कि उन्होंने फिर से एक नया दिन दिया है मुझे, 24 घंटे दिए हैं मुझे, उसको सफल करने के लिए। ना कि छोटी मोटी बातों के पीछे लड़ना, झगड़ना, खुद को ही मायूस कराना, वेस्ट एनर्जी करना, इसके लिए नहीं, पॉजिटिविटी के लिए। और इसे पूरा पूरा यूज करें। अच्छा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप bkdonika@gmail.com इस मेल पर भेज सकते हैं। ओम शांति। 1 मिनट का मेडिटेशन। अपने मन में से आज उन सब बातों को रिलीज कर दें जो हमने पकड़ कर रखी थी, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो गए थे। लोगों को, बातों को और परिस्थितियों को आज मैं माफ करता हूं और भूल जाता हूं। समय पर नहीं छोड़ता हूं कि वो मैं भूल जाऊंगा तब ठीक हो जाएगा सब। नहीं, आई टेक द चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। मैं इतना शक्तिशाली हूं, बातों से और परिस्थितियों से ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं उन बातों को आज विदाई देता हूं, लेट गो करता हूं, रिलीज करता हूं। आई एम अ हैप्पी सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं खुशहाल हूं, शक्तिशाली हूं। मेरा वर्तमान मेरे हाथ में है। और जैसे ही मैं अपने वर्तमान को श्रेष्ठ और सकारात्मक बना रहा हूं, यही इम्पैक्ट मेरे आने वाले कल पर पड़ रहा है। मैं अपनी भावनाओं को सकारात्मक कर चुका हूं। मेरी सोच सकारात्मक है। मेरे मन से सभी के लिए शुभ भावना के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यदि आपने अभी तक राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स नहीं किया है, यहाँ या कहीं पर भी उसमें कंफ्यूजन है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम राजयोग मेडिटेशन बेसिक कोर्स के 10 लेसन्स की लिंक भेज रहे हैं। तो लेसन 1, लेसन 2 ऐसे सीक्वेंस में 10वें लेसन तक आप जरूर करिएगा। और वो लेसन्स करने के बाद में परमात्मा महावाक्य मुरली, जिसमें हम डायरेक्ट शक्तिशाली परमात्मा के महावाक्यों को अपने अंदर धारण करते हैं, वो सुन सकते हैं आप। और रोज अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। अच्छा, ओम शांति।